तो हमारा कार्बन एंड कंपाउंड्स हो गया क्लियर। उसमें फिर वो डिफरेंस बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स रहता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, तो वो गो थ्रू कर लेना। ठीक है, आप लोगों के पास नोट्स तो अवेलेबल होंगे ना स्कूल्स की तरफ से, उन्हें वो अलग से रखा होता है उसमें। तो अब हम आते हैं अपने नए चैप्टर पे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बाद एक ही चैप्टर रहता है हमारा, तो इंशाल्लाह हाँ तो करते हैं स्टार्ट। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे हम डेफिनेशन से, ऑब्वियसली, है ना। हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स, कौन से ऐसे सब्सटेंस है हमारे पास जिनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं, और कौन से ऐसे कि जिनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। अगर हम केमिकल डेफिनेशन के थ्रू जाए तो हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जो मेरे पास है, ऐसे सब्सटेंस जो मेरे पास है, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है, जिनकी ऐसी कैपेबिलिटी है, जिनके पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और एक पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव आयन बना सकते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट्स मेरे पास, सच एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग ए पॉजिटिव आयन एंड बिकमिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑन द सेम एनालॉजी सिमिलरली नॉन मेटल्स, हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखते होंगे, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखते होंगे एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। क्या बात करो, अभी तो स्टार्ट ही है। नेगेटिव आयन। हाँ, क्या बना हुआ, नेगेटिव आयन। और इनमें कैसी खासियत होगी कि ये क्या बना है, पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। आई बात समझ में। ये तो हो गया डेफिनेशन, ठीक है। केमिकली इस तरीके की डेफिनेशन से हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास मेटल्स क्या होते हैं और हमारे पास नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, जैसे मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था, ठीक है, फिर मैंने एक लेआउट बनाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, जैसे हमारे पास है कुछ इस तरीके का होता है मेरे पास, है ना। बात करो, समझ आ रहा नहीं आ रहा, अभी समझाने वाला कुछ ज्यादा बोला भी नहीं। कुछ इस तरीके का लेआउट है ना, था नहीं था, यहां पे हमने बोला हाइड्रोजन, हीलियम इधर, है ना, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर इधर आ गए बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर इनकी फैमिलीज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, फिर बेरिलियम, इसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरीके से। फिर आ गए यहां पे इस साइड पे ये नोबल गैस फैमिली, है ना। ऐसी फैमिलीज की बात कर रहा हूं मैं जो इजीली याद रह सकती है, जिनके बारे में हमने देखा है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक, रेडॉन, फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक। ऑक्सीजन फैमिली में आ जाते हैं, ऑक्सीजन, फिर यहां से शुरू करो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम, फिर उसके बाद इस तरीके से, ठीक है, सिल्वर, ये ना, सिलिकॉन, फिर जर्मीनियम, यहाँ पे आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, यहाँ पे गैलियम, इसी तरीके से। यहां आ गए थे नीचे, हमने बोला था यहाँ पे लैंथनम, अलग सीरीज, है ना। लैंथनम से लेकर मैंने बोला था ल्यूटीशियम तक, फिर इसी तरीके से एक्टिनम से लेकर लुरेशियम तक। तो जब हम पीरियोडिक टेबल की तरफ देखते हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में मैंने कहा था ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स अभी तक नोन है, आर्टिफिशियल और नेचुरली ऑकरिंग लेकर। तो इन 118 एलिमेंट्स में 92 से ज्यादा मेरे पास मेटल्स ही है। जो ये पूरा एरिया है यहां से हाइड्रोजन को छोड़कर, ये सारा अल्कली मेटल्स का ग्रुप, एस ब्लॉक का ग्रुप, इधर ये सारा, बस ये जो डायगनली है ना इस तरीके से समानती, ये सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलीरियम, ये बोरॉन, ये फिर यहां पे और एक दो, यम छह से मेटालॉइड्स। क्या है मेटालॉइड्स? मतलब
थोड़ी सी प्रॉपर्टी मेटल की भी होगी और थोड़ी सी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होगी। ये जो सारा ये वाला पोर्शन है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सी पोर्शन ये वाली फैमिली, ये सारी नॉन मेटल्स में आएगी। किसमें आएगी? और ये भी सारा मेटल्स। क्या है? मेटल्स। इसका मतलब इन सब के पास क्या प्रॉपर्टी होगी? केमिकली ये इलेक्ट्रॉन लूज करते होंगे और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते होंगे। हमारे पास इन जनरल ऑलमोस्ट, अगर मेटालॉइड्स को भी हम कंसिडर करें, हमारे पास 22 नॉन मेटल्स है लगभग। कितने? 22। उसमें हम बोलते हैं कि 10 से 11 हमारे पास सॉलिड्स है, ठीक है, 10 हमारे पास गैसेस है और 1 हमारे पास लिक्विड है, ठीक है। मेटल्स में ऑलमोस्ट सारे मेरे पास सॉलिड्स है, सिर्फ गैस कोई भी नहीं है और लिक्विड सिर्फ पास 1 है, तो सूक्ष्म मर्क्यूरी। ये मैंने अभी जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये थी पोजीशन ऑफ मेटल्स किसमें? पीरियोडिक टेबल में। अब इसके बाद हम ऐसा देखते, ये तो मैंने देखा, मैंने बोला केमिकली जब रिएक्शन कराऊंगा मैं किसी एलिमेंट को लूंगा या मैं कार्नोसो इलेक्ट्रॉन लूज या टेमकोर इलेक्ट्रॉन, तब जाके आप बोल सके अच्छा मेटल के न नॉन मेटल। मगर फिजिकल अपीयरेंस भी मैटर करती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी, ऐसी क्या चीजें इनमें पाई जाती है, ऐसी क्या इस सबस्टेंस में क्या चीजें ऐसी खासियतें हैं, इसमें क्या खासियतें ऐसी है कि मैं बोलूंगा ये मेटल, ये क्या नॉन मेटल। अब हम किस पे पहुंचेंगे? उसी पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। समझ आ रही बात? आ रही नहीं आ रही? आ रही है। समझ आ रही बात? आ रही है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? व्हेन यू मूव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब देखो क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है उसी को लेकर जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज होंगी वो हम देखते हैं कि उसी के अपोजिट है। क्या है? उसी के मतलब अगर ये अगर यह हार्ड छो सॉफ्ट, ठीक है, एनालॉजी सेम लेंगे हम, तो उस वजह से हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसके करो काम, हम एक साथ ही लेंगे दोनों। क्या लेंगे? एक साथ ही दोनों को लेंगे। आप देखोगे मेटल्स में क्या है, उसी अकॉर्डिंग पता चल जाएगा नॉन मेटल्स में क्या नहीं है। फोकस करोगे ज्यादा, थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज को, कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है किनकी, मेटल। एक्सप्लेनेशन, उसी एक्सप्लेनेशन बेस पे आप खुद देख सकोगे कि नॉन मेटल्स में ऐसा क्यों नहीं है। आई बात समझ में? तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले एक और बात, मेटल्स में हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। इस बात को गौर से याद रखना, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा वो किसके इर्द गिर्द होगा? इसी के इर्द गिर्द होगा। मुझसे क्या शासन, ये मेरे पास मेटल है, क्या है? कहाँ एलिमेंट, चाहे सोडियम इस्तम, पोटेशियम इस्तम, या आगे जो कैल्शियम, मैग्नीशियम इस्तम, कोई भी मेटल। इसमें किस तरीके से स्ट्रक्चर, ये वो पॉजिटिव ना पाना, अगर मैं सोडियम छो इसको मैंने इलेक्ट्रॉन लूज कराई, क्या हो? तुम्हें वही चीज बता रहा, ठीक है। ऐसे वो पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से पॉजिटिव आयंस पॉजिटिव आयंस। अब जो मैं लूंगा सबस्टेंस बुनिम कांति चीज, तो मैं तो क्रिस्टल लूंगा ना उसका, मैंने बताया था ना क्रिस्टल मतलब मैं क्या लूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स लूंगा, मैं मत एक ही लूंगा या दो ही। तो मैं इसी तरीके से मैंने क्रिस्टल लिया। मेटल्स की क्या खासियत है? मेटल्स की ये खासियत है कि ये लेटाइस स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एमुक मतलब क्या गो? एमुक मतलब गो यम रेगुलर पैटर्न बनावा। क्या बनावा? ये अरेंज करते हैं अपने एटम्स को, अपने आयंस को एक रेगुलर पैटर्न में, एक रिपीटिंग पैटर्न में, मतलब एक ही आई बात समझ में? समझ आ रही है बात? वंश इलेक्ट्रॉन, इसमें हमारे पास हमने लूज करा इलेक्ट्रॉन, है ना, ये लूज करने से इलेक्ट्रॉन वो इस तरीके से घूम रहे होते हैं, है ना। जितने मेरे पास पॉजिटिव आयंस होंगे उसी हिसाब से मेरे पास नंबर ऑफ ये होंगे इलेक्ट्रॉन्स। यूता को बोर्ड क्रिस्टल राटे उतने होंगे ना मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास अवेलेबल होंगे। तो भगवान यू शुड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या इसमें समंदर एक इलेक्ट्रॉन्स का अवेलेबल होता है। इसमें इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारे पास, इस मेटेलिक स्ट्रक्चर में हमारे पास
समंदर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं, ये एक किस्म का एक एज ग्लू होता है ना, ग्लू चिपका के रखता है ना चीजों को, है ना, ये एज ग्लू एक्ट करान, क्या करान वुच क्या ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिवली चार्ज, आसान आयन ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है, मगर ये एक्ट करान एज ग्लू, क्या करान एक्ट, ये क्या करता है वही बॉन्ड बनाता है, ये इन पॉजिटिव आयंस को इस तरीके से रखता है, चिपक के रखता है, क्या रखता है, सुई मेटेलिक बॉन्ड, क्या अगर वैसे हम बुक्स में देखते हैं ना, अगर इस डेफिनेशन पारान थोड़ा बहुत कुछ कंफ्यूज क्या गसान, उधर इधर जाने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ये सेठा, इस चीज को समझने के लिए ये सेठा क्या है, ये पॉजिटिव आयंस, क्या वो जो वैलेंस शेल है ना, उसको कुछ बोलते हैं ना, मतलब वैलेंस शेल को छोड़कर न्यूक्लियस और बाकी के इलेक्ट्रॉन, हां सु अलग से स्टेबिलिटी, सु बनो स्टेबल तक, उसको तेमको कंप्लीट ऑक्टेट पान, ठीक है, ये स्टेबल पॉजिटिव आयन, इसने लूज किया, मेन फंडा स्टेबिलिटी का है, सब चाहते हैं स्टेबल होना, बताया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ये गो स्टेबल, वहीं कथ कन छ आसान पन्निस यथ मस क्रिस्टलस मस सु यथ कन आसान, पवन वहीं कथ कन छ आसान, किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, तो ये क्या करता है, इस तरीके से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे एक्ट एज ग्लू, इट एक्ट्स एज अ ग्लू एंड दैट मेक्स द मेटेलिक बॉन्ड, दैट मेक्स द मेटेलिक बॉन्ड, टिल नाउ कीप दिस इन माइंड, समझ आई बात, क्लियर हुआ, यथ मस डाउट का रिपीट करना है, ये वोन में ये चीज समझ आ गई कि लैटाइस मतलब उसमें यून मतलब उसकी ये मेटल राट है, ये जब मैं एक क्रिस्टल लूंगा मेटल का, ठीक है, ये क्या करूंगा, ये खुद को एक लैटाइस स्ट्रक्चर में अरेंज करता है, मतलब एक रेगुलर पैटर्न में, एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में खुद को रखता है, इस तरीके से रखा इसमें, वन इलेक्ट्रॉन लूज कर तिम अंद पमिस, ठीक, तो ये क्या करता है, वो इस तरीके से घूम रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, इस तरीके से मोशन दिखा रहे होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक घूम रहे होते हैं, ये ग्लू तरीके से काम करते हैं, एक बॉन्ड इसको आपस में बंद रखते हैं, क्या रखते हैं, सुई मेटेलिक बॉन्ड, क्या सुई मेटेलिक बॉन्ड, बेशक डाउट ऑफ उसका क्लियर गया ये बात, देखो अब ये किस तरीके से आप आगे पहुंचाएगी चीजों को, वन इज गॉडनिश फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की बोलती है कि मेटल्स आर मैलिएबल, क्या मैलिएबल, मेटल्स हसा में मैलिएबल इन नेचर, वन मैलिएबल मतलब क्या गो, टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स, वन तमिक मतलब तो क्या गो, वो भी देखना है, उसका मतलब इस तरीके से है कि अगर मेरे पास ये मेटल है, ठीक, ये में मेटल, ये मैंने एक क्रिस्टल लिया है या स्ट्रक्चर लिया है किसका, मेटल का, एम्पथ में मैंने कोई हैमर लाया, कोई मजबूत चीज लाई, मैंने इसको ऐसे ऊपर से मारा, क्या किया, ऊपर से मैंने इसको मारा, ये क्या करे, ये टूटेगा, प्रॉपर्टी मेटल की फिट में, ये टूटेगा नहीं, काफी ज्यादा हद तक ये फिट में, ये क्या करेगा, ये शीट्स बनाएगा इस तरीके से, ये मानो इस तरीके से, अब मेरे हाथ के ऊपर हैमर पड़ रहा है या कोई भी जोर से चीज पड़ रही है, मैं क्या हो रहा हूं, टूट नहीं रहा हूं, ठीक है, सुना, मैं इस तरीके से इसमें इस तरीके से, समझ आ रही है बात, क्लियर हो रहा है, हाँ। तो अभी तक तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, शायद कहीं वन ये लिए को स्लाइड बनो शीट टाइप, पेपर टाइप बन गया ना, तो उसी को बोलते हैं कैन बी बीटन इनटू शीट्स, क्या बोलते हैं, कैन बी बीटन इनटू शीट्स, अब ऐसा क्यों, यूजुअली का हम क्या देखते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल इन नेचर, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स, हम मेटल लेंगे तो उसको आप ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जो मेरे पास मेटल का स्ट्रक्चर होता है, जो मैंने अभी आपको एक लैटाइस स्ट्रक्चर दिखाया यहाँ पे, है ना, अब क्या प्रॉपर्टी है आसान, जो एटम्स होते हैं ना, जो ये पॉजिटिव आयंस बने होते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ स्लाइडिंग, ये किस बेस पर क्या आसान, ये स्लाइड हो जाता है, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, नॉन मेटल्स में ऐसा, उसमें सबसे पहली बात तो ये भी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल होते नहीं है, को तथ मुझे मेटेलिक बॉन्ड आसान कहीं, दूसरी चीज ये है कि मैलिएबिलिटी नॉन मेटल्स में नहीं होती, क्या इसकी तिमन ये प्रॉपर्टी की तिम एटम्स गसन पान स्लाइड कहीं,
यदि ये स्लाइड गो तभी जाके तो ये शीट बना सका ना, इसलिए हम बोलते हैं मेटल्स क्या मैल्येबल। क्लियर हुई ये चीज? क्लियर हुआ ये? तो यो हमारे पास जैसे एल्यूमिनियम आप देखेंगे, है ना, एल्यूमिनियम कुछ होते हैं, हम होते हैं ना वो एल्यूमिनियम फॉइल्स होती है जिनमें आप फूड कवर करते हैं, जैसे स्कूल ले जाते तो वो रैप करके रखते हैं, या कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं। क्या अच्छा संगूत हमारे पास रहा होगा सॉलिड स्ट्रक्चर में, इस तरीके से मेटल रहा होगा, बीट किया शीट्स में, उसको बनाया, एक शेप दे दी, एक यूटेंसिल की शेप दे दी, इसी तरीके से अलग अलग चीजों की शेप दे दी। आई बात समझ में? वन ऑफ द बेस्ट malleable metals गोल्ड, वन ऑफ द बेस्ट। इसी तरीके से एल्यूमिनियम बेहतरीन, सिल्वर बेहतरीन, एक्सेप्शन लिक्विड वो तो उसी में पता चल जाएगा, तरह समझ। वो तो फिर डिपेंड करेगा ना, अपन हम किसी भी एलिमेंट की, हम किस पे बात करते हैं, हम हमेशा याद रखना चाहिए एनटीपी मतलब क्या गो कह मवानी में, एनटीपी मतलब क्या गो? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ती क्या गो? ती क्या गो? व्हाट यू कॉल नॉर्मल कंडीशंस ना, ठीक है, मैं मूड आसा खराब, इसके लिए सुगो नॉर्मल, बेस खतर में सु नॉर्मल। तो मगर अच्छी जनरलाइज कोई चीज हमें हुई है कि व्हाट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बेसिस 25 डिग्री सेल्सियस and 1 atmosphere of pressure, ये यूनिट है, ये यूनिट है। आई बात, इन पे हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। वहीं अगर मैं यम चीज चेंज कर, कुछ प्रॉपर्टीज टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कुछ प्रॉपर्टीज प्रेशर पे डिपेंड करती है, तुम का समझ चेंज सुना, वही फंड। तो रसा मुझी का अब हम आएंगे दूसरी प्रॉपर्टी पर। गो अगर भी योर मेटल्स कॉलम चुस बनाओ तो ही नॉन मेटल कॉलम बने। ये दूसरी प्रॉपर्टी का, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब they can be drawn into thin wires, मतलब मेटल्स को आप थिन वायर्स में ड्रॉ कर सकते हैं। सेम ही थे, कहीं क्या करो, मेटल अगर सॉलिड स्ट्रक्चर में हो, इस पे प्रोसेस करो, आप इसको वायर्स में चेंज कर सकते हो, वायर्स में बना सकते हो। जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, ये जो कॉपर वायर्स होती है मेरे पास, थिन कॉपर वायर्स ही होती है ना, ये मुझे आसान। या जैसे वन ऑफ द बेस्ट डक्टाइल मटेरियल्स हमारे पास गोल्ड है ना, मैंने बोला था कि गोल्ड का क्या है कि कुछ ही ग्राम गोल्ड का किलोमीटर्स की वायर बन सकती है। आई बात समझ में? सब प्रॉपर्टी की वो ये डक्टिलिटी मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब आते कि कितनी हुई तीसरी प्रॉपर्टी पे। किस पे? तीसरी प्रॉपर्टी पे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो रुको, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट पहले। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्या मतलब अमुक? वुसा क्या मतलब छु तुम करान, मैंने क्या लिया, मैंने एक मेटल कंडक्टर लिया, ठीक, करान यहां की तरफ मैंने हीट दी, आपने इधर इसको पकड़ा हुआ है। घर में आप कोई यूटेंसिल लेते, कॉपर का यूटेंसिल या कोई चीज, यत्न इंसुलेटिंग लिड की, वो ब्लैक कलर की लिड जिसको नहीं होगा, या वो क्या बोलते हैं उसको, हैंडल ब्लैक कलर की नहीं होगी, तो आप उसको ऐसे कुछ टाइम के बाद आप गैस रखते, हाथ ऐसे पकड़ के तो गर्म हो जाता है ना, गर्म सु क्या मतलब सु कंडक्ट करा हीट, क्या कंडक्ट, सु क्या कंडक्ट हीट, क्या तमिच प्रॉपर्टी? तमिच प्रॉपर्टी ये कि मेटल्स में मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यम इलेक्ट्रॉन्स क्या मोशन मन, वन ये इलेक्ट्रॉन्स ये एटम ठीक, यहाँ पे मैंने हीट दी ना, अब ये क्या करता है, ये एनर्जी पास करता है। हीट क्या है? एनर्जी है ना। ये क्या करता है, दूसरे को एनर्जी पास किया, उसने तीसरे को एनर्जी पास किया, उसने सामने वाले को एनर्जी पास किया, पहुंचते पहुंचते हमारे हाथ के पास हीट पहुंच जाती है। तो इसके माना कि मेटल्स क्या कंडक्ट हीट। रीजन क्या? रीजन यम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यम इलेक्ट्रॉन्स
कंडक्ट करान कंडक्ट मतलब बुछुस एनर्जी रटान बेस छुस दिवान सुच एनर्जी रटान बेस छु दिवान तीन चीजें है ना अक्ष कंडक्शन ब्याक कन्वेक्शन ब्याक रेडिएशन है ना कन्वेक्शन मे रोट ये मे दुत मे लगो ये कई बेस कंडक्शन क्या मैंने बगल वाले को फिर उसने ऐसे आई बात समझ में ये कमिश प्रॉपर्टी मेटल्स वन ूरिम प्रॉपर्टी मेटल्स सो क्या मेटल्स आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ये बड़ा असल पॉइंट यह पे डिपेंड इस पे सभी इस पे बहुत कुछ डिपेंड बहुत कुछ इलेक्ट्रिसिटी सारी इसी पे डिपेंड है ना मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मेटल्स जो है वो अपने थ्रू करंट को पास अपने थ्रू फ्लो ऑफ चार्जेस करने देते अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जाने देते हैं मतलब क्या वन एमुक मतलब इस पे हल्का सा गौर करेंगे थोड़ा बहुत मैं इसमें एक दो बातें बोलना चाहूंगा ये रटू मेटल कंडक्टर क्या रट करंट इलेक्ट्रिसिटी पड़ा है ये रोड में मेटल कंडक्टर रख क्या रोटूम मेटल कंडक्टर ये नॉर्मल मेटल कंडक्टर रख मैंने क्या किया मैंने ये ऐसे ही रखा हुआ पड़ा हुआ आप इसको हाथ लगाएंगे तो लगेगा करंट माशा करंट मगर करंट मतलब क्या हो कहा महीने में व्हाट इज करंट फ्लो ऑफ चार्ज इन ए पर्टिकुलर विस करंट है कह करंट है करंट मतलब क्या करंट असली मतलब हसा पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या वाटर करंट्स क्या मतलब क्या मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन करंट मतलब गो पर्टिकुलर अगर वन ये करंट बह लिंक कर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी तेल वन बह इलेक्ट्रिक करंट क्या वन बह तेल वन बह फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हसा करंट क्या फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हसा तेले करंट वह सा क्या मेरे मुझे बोलना क्या है कुछ एक दो एक्स्ट्रा चीजें मुझे बोलनी क्या है वो ये है ये मेटल कंडक्टर अत में मेरे पास मेटल आयंस प्रेजेंट अत में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट मगर तुक मैं वन दपान जब मैं इसको ये ऐसे पड़ा हुआ है मैंने इसको हाथ लगाया मैंने लग करंट मतलब मैं नहीं ऐसे थोड़ी लग रही है करंट क्या है ऐसा क्या हो रहा है क्यों नहीं लगती है तब करंट ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं लगती तब करंट कोई बोल सकता है हाँ क्या तम साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो क्या पोटेंशियल डिफरेंस उससे एक पर्टिकुलर ये डायरेक्शन मिल जाती है चार्जेस को तो वो एंड्स की तरफ मूव करते हैं तो फ्लो क्या है देखो क्या है हमेशा के लिए अच्छा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल क्या इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन क्या रैंडम मोशन आप बोलते हो मोशन क्या मोशन गो मतलब मोशन क्या एक जगह से दूसरी जगह चलना ठीक गो अत मज गेन कर एक्सलेरेशन अत मज चेंज ऑफ पोजिशन गसान अत मज अमिस वेलोसिटी है ना वेलोसिटी क्या व्हाट इज वेलोसिटी व्हाट इज स्पीड व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस Displacement is a vector quantity and distance not. So can you pause एक मिनट? तो मेरे कहने का क्या मतलब है मेरे कहने का ये मतलब है तम साथ इलेक्ट्रॉन्स किस मोशन में रैंडम मोशन में रैंडम मोशन में होता है यमन वेलोसिटी यमन स्पीड अम साथ क्या स्पीड मगर ये रैंडम मोशन की वजह से क्या ये कोई इसका कोई फायदा नहीं होता है ये फायदे वायदे क्यों क्योंकि मेरे पास वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है फ्लो ऑफ चार्ज जो होना चाहिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो बोलता है क्या था वेलोसिटी क्या वेलोसिटी वो इसका मतलब जब तक मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब तक वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएंगे वेलोसिटी उनमें नहीं आएगी तीस कालस वन कि यह इलेक्ट्रिक तीस कालस तब तक हमें लगती भी नहीं है कि क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी
आई बात समझ में? वहीं क्या गसान काम कि मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मेटेलिक कंडक्टर, अथ मेटेलिक कंडक्टर दिस में बैटरी से करूं कनेक्ट। क्या करूं? ये बैटरी क्या छ? एनर्जी। क्या छ? सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या करान काम, यह हसा दिवान अथ पर्टिकुलर, ये रैंडम मोशन, यह रैंडम मोशन करान कैंसिल, यह दिवान पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस वन चे पकुन एक सी डायरेक्शन, तो वहां पे फ्लो, वहां पे हो जाती है हमारे पास ओरिजिन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। समझ आया चीज? और मेटल्स में ये चीज पॉसिबल है। नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कहीं। नॉन मेटल्स हावन मोशन इलेक्ट्रॉन हिंस कह, तो नॉन मेटल्स हसा इंसुलेटर्स, तिम हसा कंडक्टर्स कह। लेकिन ग्रेफाइट है ना, एक्सेप्शन वन नॉन मेटल्स मं यह अलबत्ता वन नॉन मेटल्स में हमने पढ़ा था कार्बन्स कंपाउंड्स में, एलोट्रोपिक फॉर्म में मैंने पढ़ा था कि ग्रेफाइट हसा नॉन मेटल, कार्बन का एलोट्रोप है ना, मगर क्यों? क्योंकि जब मैंने स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट पढ़ाया था, मैंने बोला था तथा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ना, याद है? समझ आया? तमी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, तमी वजह से कंडक्ट कर क्या इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हुआ ये चीज? ये फंडा समझ आया? एम्पैथी मोइस पांचवी प्रॉपर्टी पर, पांचवी प्रॉपर्टी, मेटल्स आर हार्ड स्ट्रॉन्ग, एक्सेप्ट अथ मज वन सोडियम पोटेशियम। क्या वन? सोडियम तो पोटेशियम। वसा क्या? अब सीधे ही पता चल गया होगा, मैं वनो तुम वो मेटेलिक बॉन्ड, क्या सह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नॉन मेटल्स में जबकि मेरे पास वो बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तथा वंडरवॉल्स अट्रैक्शन तथा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मसल, युस मेटल तथा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इन नेचर, क्या गो मतलब उस वजह से ये क्या हार्ड। बेन अत वाइड्स अवेलेबल, स्पेसेस अवेलेबल कि पन स्ट्रक्चर लटाई स्ट्रक्चर बनावान ये ना जगह थावान कहीं, क्योंकि स्पेसेस होंगी, वाइड्स होंगी, वो स्ट्रक्चर को वीक कर सकती है। क्या कर सकती है? वीक कर सकती है। मगर मेटल्स में जगह अवेलेबल कहीं, तो क्या हो जाता है? मेटल्स के हार्ड, मेटल्स के स्ट्रॉन्ग। अलबत्ता सोडियम तो पोटेशियम हसा कि मतलब ये तिश कथा है कि अगर आप सोडियम को लोगे, पता अगर तो नाइफ से भी उसको कट करेंगे, वो आराम से कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आराम से कट हो जाएगा। वहीं क्या सोडियम और पोटेशियम में ऐसा क्यों होता है? आपने देखा है कि सोडियम और पोटेशियम यहां पाए जाते हैं, इधर है ना, पीरियोडिक टेबल में इधर पाए जाते हैं ना सोडियम और पोटेशियम। अब मैंने क्या देखा था, जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, मैंने कहा था कि जैसे मैं इधर इधर जाता हूं, मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है मतलब युस मेन न्यूक्लियस यह पन्न इलेक्ट्रॉनन या पन्न थमान ज्यादा टाइटली बांध, क्या पानस से रखता है ना। समझ आई बात? वन क्या ये है इधर कोकुन मेटल्स में किधर है? पूरा लेफ्ट साइड पे। तो इनका न्यूक्लियर, इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो इनका मतलब क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड सह तूत स्ट्रॉन्ग, पे ब्रो पकान सह स्ट्रॉन्ग पे ब्रो मेटल्स तिम क्या समझ आई बात? क्लियर हुआ ये चीज? इसी वजह से क्या सोडियम तो पोटेशियम हार्ड, ये है वजह इसकी। हो गई ये प्रॉपर्टी क्लियर? एम्पैथी में 6th प्रॉपर्टी। अब नॉन मेटल्स में ऐसा है कि नॉन मेटल्स मज ये चीज, नॉन मेटल्स सॉफ्ट। क्या सॉफ्ट गो ना, सह तोर समझ क्या यूत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं, वीक फोर्सेस सह सॉफ्ट। अलबत्ता पाई डायमंड हसा फॉर्म ऑफ कार्बन, सह क्या हार्ड। मैंने समझाया था तब किस वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो उस वजह से वो हार्ड। आई बात समझ में? गोवा क्लियर ये चीज? एम्पैथी में 6th प्रॉपर्टी है हमारे पास कि मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, लस्ट्रस। ये क्या मेटल्स हसा
शाइनी लस्ट्रस क्या कि अगर मैं एक मेटल छू मैं देखता हूं ये मुझे एक शाइनी अपीयरेंस देता है। क्या देता है? शाइनी। अगर मैंने हल्का इसको नया ही रखा होता या हल्का पॉलिश मैंने इसको किया होता ये शाइनी अपीयरेंस। क्या हम बोलते हैं कि येली कह चीज असल पे रिफ्लेक्ट लाइट कर सह शाइनी अपीयरेंस। क्या शाइनी अपीयरेंस। मेटल्सन मज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये लाइट नचान वो क्या नचान युथे लाइट यम क्या रिफ्लेक्ट गिरी टाउन क्या ये करते लाइट रिफ्लेक्ट करते उस वजह से ये एक शाइनी अपीयरेंस देते किसको? मेटल्स को शाइनी अपीयरेंस देते। समझ आ रही है बात? जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होगा। फिर एट द सेम टाइम ऐसा भी है मेटल्स में कि कुछ टाइम हो जाए आप इसको क्या बोलते हैं हमें पता है कि मेटल्स हसा रिएक्टिव ते आसान ना वन थोगुन तो आपने ये आउटसाइड एटमॉस्फेयर में इसको रखा मॉइस्चर पे इसको ये रखा तो कुछ टाइम के बाद डस्ट की वजह से रिएक्शन की वजह से कोई और लेयर चढ़ने की वजह से हसा शाइनेस लूज करा मगर कुछ फिर पॉलिशिंग या कुछ लुब्रिकेशन से हम वो शाइन फिर वापस ला सकते। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये चीज? जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल्स में हमारे पास जो होता है जो थोड़ा सा शाइनी होता है सुच आयोडीन। क्या आयोडीन लगभग थोड़ा बहुत शाइनी। समझ आई ये बात? तो दूसरी प्रॉपर्टी अब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरी प्रॉपर्टी मेटल्स आर स्नोरस। मेटल्स आर स्नोरस मतलब क्या गो? वेरी गुड। मेटल्स आर स्नोरस यम हसा करान साउंड प्रोड्यूस रिंगिंग बेल्स होती है हमारे पास स्कूल्स में बेल्स होती है टाउन हो जाता है ना? सो क्या मसला क्या होता है मेटल्स में ऐसी चीज क्या विच क्या आपके पास मेटल्स है मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी। ठीक मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ जाती है। आपने क्या किया आपने इसको हिट किया आपने इलेक्ट्रॉन्स को मोशन में लाया आपने उनको काइनेटिक एनर्जी दी वन मनी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इट हैज टू डिसिपेट दिस एनर्जी समवेयर इट डिसिपेट्स दिस एनर्जी इनटू साउंड। आई बात समझ में? क्या तो फिर वो साउंड उसके पास और कोई तरीका नहीं होता है ताकि उसका एनर्जी डिसिपेट करना तो किसमें कन्वर्ट साउंड में पर प्रोपगेट गसन एज वेव्स है ना? आई बात समझ में? जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारे पास आती है कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो टुडे विल स्टॉप। आपने क्या बताया?